जय हिंद दोस्तों। आज हम रीजनिंग के एनालॉजी चैप्टर जिसे हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, आपको हमने फर्स्ट क्लास में सभी कंसेप्ट को बताया है और आपने सीख भी लिया है। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट क्लास ज़रूर देखें, अभी तक नहीं देखे तो, क्योंकि हमने जितने भी कंसेप्ट थे एनालॉजी चैप्टर का सारे के सारे उससे फर्स्ट क्लास में बताने का प्रयास किया है। आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अगर आप एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको पूछता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। तो चलिए, जैसा कि दिख रहा होगा आपके सामने सवाल है कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। तो क्या दिमाग लगाना है कि मछली जैसे जल, यानी कि मछली कहाँ रहता है? मछली जल में तैरता है क्या नहीं? मछली जल में रहता है या तैरता है, तो क्या चिड़िया कहाँ तैरता है? तो ऑप्शन देखिए कहाँ है। जल में तो तैरता नहीं है चिड़िया। बी, भोजन में तैरता है क्या? नहीं। वायु में नहीं तैरता है, तो कहाँ तैरता है? आकाश में। जिस प्रकार मछली जल में तैरता है उसी प्रकार चिड़िया आकाश में उड़ता है। सवाल नंबर 2, देखिए सवाल क्या है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है। तो सचिन तेंदुलकर आपने जान लिया होगा, सचिन तेंदुलकर को आपने जानता होगा कि क्या करते थे, वो क्रिकेट खेलते थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते थे, तो सानिया मिर्जा क्या खेलती है? सानिया मिर्जा क्या खेलती है? देखिए, हमने जितने भी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको हम बता रहे हैं, ताकि इस प्रकार के सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो भी आएंगे, जो भी सवाल आएंगे उसको सॉल्व आसान तरीके से कर लेंगे। तो देखिए, ए क्या है? टेनिस से संबंधित है क्या? बी, शिक्षा से, शतरंज से या बॉक्सिंग से? किससे संबंधित है बताइए सानिया मिर्जा? तो जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से संबंधित है उसी प्रकार सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, यानी टेनिस खेलती है। क्योंकि देखिए, एनालॉजी में ये बताता है कि जिस प्रकार एक दूसरे का संबंध हो, क्या बताता है उसमें कि एक पेयर दे दिया जाता है, एक जोड़ा दे दिया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर दिया है क्या? सचिन तेंदुलकर देकर क्रिकेट दे दिया है, सचिन तेंदुलकर देकर क्रिकेट दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि सानिया मिर्जा क्या करती है, तो देखिए खेलने से संबंधित है, यानी कि सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट से क्या संबंधित है, तो रिलेशन ये बता रहा है कि खेलने का, है ना। उसी तरह सानिया मिर्जा और टेनिस क्या है? खेलने का रिलेशन बता रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। यानी कि गाय के बच्चा, है ना, गाय की जो बच्चा होती है या बच्चा होते हैं वो बछड़ा कहलाता है। तो बताइए कि बकरी का बच्चा, है ना, उनका बच्चा, बकरी का बच्चा को क्या कहते हैं? पिल्ला तो कहते नहीं हैं, पिल्ला तो कुत्ता के बच्चों को कहते हैं, है ना। बछड़ा क्या होता है? तो बछड़ा गाय के बच्चों को कहते हैं। तो मेमना जो होता है वो किसका बच्चा होता है? बकरी का। देखिए किस प्रकार रिलेशन है, गाय और बछड़ा, यानी कि बेटा का रिलेशन है, अपना बच्चा का रिलेशन है। तो वही रिलेशन आपको ऑप्शन में दिया है, उसको मैच करना है। तो बकरी का किससे रिलेशन होना चाहिए? जब इससे बेटा का या फिर अपना बच्चा का रिलेशन है तो बकरी का बच्चा को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं, यानी कि बच्चा का रिलेशन है। अगले सवाल की ओर देखिए, सवाल क्या है कि वानर बड़बड़ाना, तो ऊँट क्या करेगा? क्या दे दिया है यहाँ, क्या भरेंगे आप? तो जब वानर और बड़बड़ाना का रिलेशन क्या बताता है कि वानर जो है वो कैसा कर आवाज़ का रिलेशन है, यानी कि वानर का आवाज़ क्या है, यानी कि जब आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, तो आवाज़ क्या है? उसी जैसा है वानर का और बड़बड़ाना का रिलेशन एक आवाज़ से रिलेटेड है। यानी कि वानर बड़बड़ाता है तो ऊँट क्या करेगा, यानी कि इसका भी आवाज़ क्या होता है? जब वानर का आवाज़ बड़बड़ाना होता है तो ऊँट का रिलेशन क्या होगा? तो बड़बड़ाना, ऊँट का साउंड से ही होगा। यानी कि क्या करता है ऊँट जब क्या करता है,
साउंड उसका क्या है, तो घुरघुराना, घुर होता है, ठीक है, ऊँट घुर हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है ये सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है आपके सामने, देखिए क्या है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी भविष्य है तो खेद को क्या करेंगे, यानी कि देखिए आपके दिमाग को टेस्ट करना चाह रहा है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का अर्थ ही होता है दिमाग लगाना, ठीक है। आम भाषा में बोल सकते हैं कि दिमाग लगाना, इसमें रटने का कोई भी ज़रूरत नहीं। तो भविष्यवाणी यानी कि भविष्य की क्या होती है, भविष्यवाणी होती है ना। तो अतीत की क्या होगी, खेद होती है। खेद होती है किसकी, अतीत की। तो अतीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम किस में पूछा गया, एसएससी स्टेनो 2016 में पूछा गया है ये सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल क्या है कि विरोधी शत्रु, तो विपत्ति को क्या से डिनोट कर दिया, यानी कि फिल इन द ब्लैंक से आपको यहाँ भरना होगा। तो क्या रिलेशन बता रहा है, सबसे पहले दिमाग लगाना है। तो विरोधी और शत्रु, तो देख सकते हैं कि शत्रु ही विरोध करता है ना, शत्रु विरोध करता है, यानी कि सेम वर्ड है। शत्रु का समानार्थी वर्ड क्या है, समानार्थी शब्द क्या है, तो विरोधी है। विरोधी को शत्रु कह सकते हैं, है क्या नहीं, विरोधी को हम शत्रु कह सकते हैं, यानी कि ये सेम वर्ड है। तो विपत्ति का सेम वर्ड क्या होगा इस ऑप्शन में, तो इस ऑप्शन में देखते हैं। विपत्ति का मित्र हो सकता है क्या, नहीं होगा। प्रेम भी नहीं होगा, तो सक्रिय नहीं हो सकता है। तो कठिनाई को ही विपत्ति कहते हैं, यानी कि कठिनाई और विपत्ति एक दूसरे का उस प्रकार रिलेशन है जिस तरीके से विरोधी और शत्रु का है, क्योंकि एनालॉगी हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से है ना इसका और इसका रिलेशन बताया है। क्योंकि एनालॉगी में आपको एक पेयर दे दिया जाता है, जैसे एक पेयर हो गया ना, एक पेयर इतना हो गया, और एक दे देता है और उसका फिल इन द ब्लैंक्स देकर आपको भरने के लिए बोला जाता है। तो विरोधी और शत्रु का जैसा रिलेशन है, उसी तरह विपत्ति और कठिनाई का रिलेशन है। समझ में आया क्या। अब देखते हैं सवाल नंबर अगला क्या है कि ऊष्मा कैलोरी, तो ध्वनि है ना, ध्वनि बराबर क्या, तो ध्वनि को क्या करेंगे। तो देखिए ऊष्मा यानी कि कैलोरी, आपको हमने कंसेप्ट में बताया था, क्या बताया था, यंत्र और मेजरमेंट, यानी कि ऊष्मा को हम कैलोरी से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट कैलोरी है, किसका, ऊष्मा का कैलोरी यूनिट है ना, इकाई क्या है, ऊष्मा का इकाई कैलोरी है। तो ध्वनि का इकाई क्या होगा, ध्वनि का इकाई क्या होगा, बताइए जल्दी। तो क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन में देखिए, वाट तो होगा नहीं, वाट, जूल भी नहीं होगा, ठीक है, रिएक्टर भी नहीं हो सकता है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। डी डेसिबल, डेसिबल का यूनिट क्या है, ध्वनि का यूनिट क्या होता है, डेसिबल। देखिए ये भी आपका एग्जाम में एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया है, ठीक है, सीपीओ में पूछा गया है ये सवाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल क्या है कि रंग लाल, देखिए रंग लाल, तो भाषा को हम क्या करेंगे। तो देखिए इस ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक आपको चूज करना है जो सही आपको लगे। तो देखिए रिलेशन कैसा है, रंग लाल, यानी कि लाल कैसा है, तो रंग है, लाल क्या है, एक रंग है, लाल एक रंग है क्या नहीं। इस दोनों का रिलेशन क्या बताया कि लाल जो है सो एक रंग है। तो भाषा क्या होगा, भाषा क्या होगा, तो भाषा व्याकरण हो सकता नहीं है, भाषा संबंधी नहीं हो सकता है, इतिहास तो हो ही नहीं सकता है। तो भाषा एक अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी है, अंग्रेजी एक भाषा है। हिंदी रहता है तो हिंदी एक भाषा है ना, क्या होगा, अंग्रेजी एक भाषा है। समझ में आ गया, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल है कि छत्ता मधुमक्खी, जैसा रिलेशन छत्ता और मधुमक्खी का है उसी तरीके से ऊंचा नीड, और जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें आपको भरना है। तो उसी तरीके से आपको रिलेशन ढूंढना है जिस तरीके से छत्ता और मधुमक्खी का है।
तो दिमाग लगाइए थोड़ा कि छत्ता और मधुमक्खी, यानी कि मधुमक्खी कहाँ रहता है? मधुमक्खी छत्ते में रहता है। तो रहने का स्थान यानी कि रहने का रिलेशन बता रहा है ना, कि मधुमक्खी और छत्ता का क्या है रिलेशन, रहने का, यानी कि मधुमक्खी छत्ता में रहता है। तो ऊंचा नीड, ऊंचा नीड ये कोई स्थान है, कोई स्थान है जो कोई इस पे रहता है, ठीक है। तो तोता तो रहता नहीं, चिड़िया नहीं रहता है, कबूतर भी नहीं रहता है। गरुड़, गरुड़ का स्थान जो रहता है, गरुड़ जहाँ रहता है उसे कहते हैं ऊंचा नीड। जैसा मधुमक्खी जहाँ रहता है उसे छत्ता कहते हैं, यानी कि मधुमक्खी छत्ता में रहता है, तो गरुड़ भी ऊंचा नीड में रहता है। समझ में आ गया? ये भी आपके सवाल, आपके एग्जाम में पूछे गए ये सवाल है। अगला सवाल है धनुष और बाण। धनुष बाण का है तो पिस्तौल का रिलेशन क्या होगा? जैसा धनुष और बाण का रिलेशन है तो पिस्तौल और फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसमें से चूज कीजिए और उसी तरीके से रिलेशन आपको ढूंढना है। तो जैसा कि आपको दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है कि धनुष, धनुष से बाण चलता है, धनुष से बाण चलता है, चलता है क्या नहीं? धनुष से ही बाण चलता है, तो पिस्तौल किससे चलता है? पिस्तौल, गोली से, बाण किससे चलता है? तो धनुष से। तो वो पिस्तौल का काम क्या है? गोली चलाना, है ना। तो गोली हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। पिस्तौल का क्या होगा? गोली चलाना पिस्तौल का काम है ना। पिस्तौल से ही गोली चलाता है, जैसा बाण से धनुष चला जाता है क्या नहीं? तो यहाँ गोली हो जाएगा, गोली आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल है कि पोशाक, पोशाक जिसको कहते हैं कपड़ा कहते हैं, है ना। पोशाक को हम कपड़ा कहते हैं। तो पोशाक दर्जी से डिनोट किया गया है। तो आप बताइए कि बढ़ी, बढ़ी का क्या होता है? बढ़ी जो आप लकड़ी तकड़ी बनाते हैं ना, उसको बढ़ी कहते हैं। तो क्या रिलेशन है पोशाक और दर्जी का? तो पोशाक और दर्जी का रिलेशन है क्या कि दर्जी पोशाक बनाता है, यानी कि कपड़ा सिलता है दर्जी, तो बढ़ई का काम क्या है? बढ़ई का काम क्या है? तो लकड़ी क्या, लकड़ी, चमड़ा, ये तो कुछ नहीं बता रहा है। लकड़ी का खाएगा क्या वो? नहीं। तो कपड़ा तो ये दर्जी सिलता है, ठीक है ना। तो फर्नीचर वही जो काठ वगैरह का काम होता है ना, काठ वगैरह का काम होता है, उसे कहते हैं फर्नीचर। यानी कि बढ़ी का काम क्या है? फर्नीचर बनाना। तो फर्नीचर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल आपके सामने दिख रहा है कि महाराष्ट्र भारत तो टेक्सास, टेक्सास क्या होगा? तो देखिए भारत और महाराष्ट्र का कैसा रिलेशन, महाराष्ट्र और भारत का कैसा रिलेशन है? तो देख सकते हैं कि भारत के अंदर महाराष्ट्र आता है, और एक क्या है? एक राज्य है क्या नहीं? भारत के अंदर आता है और एक राज्य है। तो टेक्सास कहाँ, किसके अंदर है? तो मैक्सिको नहीं होता है, यानी कि यूएस के अंदर है, और इसका भी राज्य एक राज्य है। समझ में आया क्या? देखिए अगला सवाल है कि भेड़ मटन तो हिरन क्या कहेंगे? हिरन के वैसा रिलेशन को क्या कहेंगे? तो भेड़ और मटन का रिलेशन क्या है? तो भेड़ और मटन का रिलेशन, देखिए भेड़ के मीट यानी कि भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं, भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं। तो हिरन के मांस को हम क्या कहेंगे? तो बिल तो कहेंगे नहीं, बिल तो नहीं होता है। मीट, तो मीट क्या हो गया? मीट तो भेड़ का ही होता है। तो वेनिजन एक राइट आंसर है, डी ऑप्शन सही है आपका। जो हिरन के मांस को हम वेनिजन कहते हैं। समझ में आया क्या? इस सवाल में आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? देख सकते हैं, कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। देखिए SNOP को डिनोट क्या है? ONSP। तो CLAY को हम कैसा डिनोट करेंगे? यानी कि SNOP और ONSP का रिलेशन कैसा है? तो देखिए कैसा है, इधर देखें तो क्या करना है? देखिए इसका उल्टा तो होता नहीं, क्योंकि S का उल्टा H होता है, हाई स्कूल।
एन का उल्टा क्या होता है? मन, एम और एन होता है क्या नहीं? और पी का क्या होता है? पी का क्या होता है? पी का उल्टा आता है के, कानपुर। तो देखिए उल्टा तो दिया नहीं, तो देखिए दिमाग लगाइए क्या किया कि एस एन, तो एस एन दे दिया है और ओ पी कर दिया है। तो देख सकते हैं कि ए ओ, देखिए ओ और पी है, लास्ट वर्ड जो देख रहे हैं, है ना? तो ओ और पी को क्या किया? ओ को इस साइड लिख दिया, ओ को देखिए कहाँ लिख दिया? यहाँ लिख दिया, और पी को देखिए इस साइड लिख दिया, यानी कि दोनों को दोनों कोनों में भेज दिया, ओ और पी को। और क्या किया? एस और एन को उल्टा कर दिया, यानी कि एन कर दिया और एस कर दिया। समझ में आया क्या? देखिए ओ और पी, ओ पी को एक कोना में इधर भेज दिया ओ को, और पी को भेज दिया यहाँ, ठीक है? और एन और एस था ना, एस और एन है, तो इसको उल्टा कर यहाँ शुरू में लिख दिया और एस को यहाँ लिख दिया। तो उसी तरीके से क्या करना है हमको? ये और वाई, तो ये वाई क्या करना है? यानी कि स्टार्टिंग ऑप्शन में जो ये होगा उसको चूज करना है। तो ये कहाँ है देखते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें भी जब ओ और पी को, ओ को इस साइड लिखा और पी को इस लिखा, तो यहाँ ए और वाई है, तो ये को हम यहाँ लिखेंगे, ए को हम यहाँ लिखेंगे और वाई को कौन हम लिख देंगे, ठीक है? तो देखते हैं कहीं है क्या। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ये में देखते हैं, ये मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है डी में, डी और ये मिल रहा है, बी और सी में है नहीं, तो इसको हम चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है? अब क्या किए? ए और वाई, तो देखिए ए यहाँ भी दिया है, वाई दिया है, ये सही काम कर रहा है। यहाँ भी ए और वाई कर दिया है, देखते कहाँ गलती है। अब क्या किया है कि एस और एन जो किया, तो एन उल्टा दिया, एस और एन को उल्टा दिया, ठीक है? एन पहले लिख दिया और एस को बाद में लिखा, तो देखिए इसका काम हो गया। तो सी और एल बच गया, तो एल को पहले लिखेंगे और सी को बाद में लिखेंगे। तो देखते हैं कहाँ है, एल यहाँ लिखा और सी, यानी कि ऑप्शन ये सही हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने सीख लिया होगा। ये प्रैक्टिस सेट है, धीरे धीरे आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे, है ना, ताकि आप सीख पाए। क्योंकि ये जितने भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं उससे रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है। क्योंकि प्रत्येक बार एसएससी सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ऐसा सवाल पूछा है, इसलिए आपको हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि जब ये सवाल आप बना सकते हैं तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, है ना, जो भी तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस, जीएल, सीएचएसएल, बीएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए यही सवाल आते हैं। सिर्फ थोड़ा पैटर्न क्या रहेगा, सिर्फ डिजिट अलग रहेगा, पैटर्न तो सेम रहेगा, सिर्फ वर्ड अलग हो सकते हैं, डिजिट अलग हो सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, सीख पाए, तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।